हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यहाँ न सिर्फ हम एक से बढ़कर एक फैनमेड कॉमिक्स वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं, बल्कि टाइम टू टाइम यहाँ पर एक से बढ़कर एक कॉमिक कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। दोस्तों, अभी रिसेंटली पिछले वीक मैंने तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील और डोगा की मल्टी स्टारर कॉमिक खाकी और खुद्दार का पहला एपिसोड लेकर आया था, जो RC की एक फ्री कॉमिक्स है। तो दोस्तों, आज उसी कहानी का अगला एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसका नाम है ठोकपाल। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो पहले उसी को देख लें, अदरवाइज आपको कहानी समझ नहीं आएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना रिकैप हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम FMC। बाबा लखपुत्रे को तो डोगा ने बचा लिया था, पर उन हमलावरों पर डोगा की गन बारूद उगल रही थी। डोगा कहता है, जिस देश के लोकतंत्र पर नौकरशाही सदैव भारी रहती है, वहां लोकपाल की नहीं, डोगा के ठोकपाल की जरूरत होती है। डोगा के ठोकपाल के सामने सभी एक समान हैं। रुतबे का वजन, ओहदे की पहुंच और कुर्सी की ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती। ठोकपाल गुनहगार को सिर्फ उसके गुनाह से पहचानता है और इसलिए ठोक देता है ऑन द स्पॉट। इतना कहते ही डोगा उन सभी हमलावरों को वहीं ठोक देता है, सिवाय एक के। तभी वहां DCP पहुंच जाता है। वह डोगा पर गन तानते हुए कहता है, बहुत दुस्साहसी है तू डोगा, मुंबई से यहाँ दिल्ली चलाया और पुलिस के सामने आपराधिक घटना भी कर डाली, पर अब तू अगर इंच भर भी हिला तो यहाँ मौजूद हर पुलिस वाले की बंदूक का लोहा तेरे जिस्म का वजन बढ़ा रहा होगा। इस पर डोगा कहता है, डोगा के हिलने से पहले तेरा और तेरी फोर्स का कलेजा हिलने वाला है DCP। डोगा का इतना कहना ही था कि वहाँ एक विस्फोट होता है और डोगा मौके का फायदा उठाकर वहाँ से खिसक जाता है। इस पर DCP चौंकते हुए कहता है, गुंडों की गाड़ी में लाइव बम डाल दिया था कमबख्त ने। फिर वह आगे कहता है, मौके का फायदा उठाकर उस गुंडे को ले उड़ा डोगा। फिर वह स्टील से कहता है, तुम उसे रोक सकते थे स्टील, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। इस पर इंस्पेक्टर स्टील कहता है, मैं यहाँ स्पेशल ऑर्डर्स पर आया हूँ, मेरी प्राथमिकता उन ऑर्डर्स को फॉलो करना है। बाबा लखपुत्रे और तिरंगा को जेल पहुंचाकर ही डोगा के खिलाफ एक्शन लेगा स्टील। तभी एक आवाज आती है, बाबा लखपुत्रे और तिरंगा को कहीं भी ले जाने से पहले जिन्होंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए हैं उनकी सच्चाई तो सुन लो स्टील, उन्हीं के भाड़े के टट्टुओं की जुबानी। तब हमें इंस्पेक्टर विनय दिखाया जाता है, जो उन गुंडों को पकड़कर ले आया था जिन्होंने भीड़ में मिलकर पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। स्टील अपना लाइट डिटेक्टर मोड ऑन कर देता है और फिर वे भाड़े के गुंडे कहते हैं, सब बताएंगे माई बाप, इस जालिम पुलिस वाले से बचा लो बस, सड़क छाप कुत्ते की तरह मारा है इसने हमें। फिर आगे वह कहते हैं, हमने केंद्रीय मंत्री दामोदर दीक्षित के कहने पर बाबा के समर्थक बन पुलिस वालों पर हमला किया था, ताकि पुलिस वालों को बाबा और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज करने का और उन्हें गिरफ्तार करने का मौका मिल जाए। ये DCP भी इस प्लान में शामिल था। स्टील का लाइट डिटेक्टर सिस्टम उन गुंडों की सच्चाई को परख चुका था। तब इंस्पेक्टर स्टील DCP से कहता है, DCP राणा, तूने जबरन सत्याग्रह कर रहे लोगों व तिरंगा पर हमला करवाया है। इस पर DCP कहता है, क्या बक रहा है तू टीन के डिब्बे, तू इन गुंडों की बकवास पर विश्वास करके अपने सीनियर पर इल्जाम लगा रहा है। तभी इंस्पेक्टर विनय का एक मुक्का पड़ते ही वह उछलकर दूर जा गिरता है। इस पर DCP कहता है, विनय, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझ पर DCP राणा पर हाथ उठाए। इस पर विनय कहता है, मैं DCP नहीं, एक आम दोषी को इंट्रोगेट कर रहा हूं, जिस पर गवर्नमेंट फोर्स के विरुद्ध साजिश रचने तथा जानबूझकर ड्यूटी पर तैनात सरकारी विभाग को गुमराह करने के इल्जाम हैं। क्यों स्टील, मैंने सही कहा ना। इस पर स्टील कहता है, बिल्कुल ठीक विनय, इस पर सारे चार्जेस सही लगाए हैं तुमने। आगे विनय उसे पैर से ठोकर मारते हुए कहता है, एक पुलिस वाला कानून की धाराओं का गुलाम होता है, पर तेरे जैसे बेगैरत भ्रष्ट पुलिस वाले के कारण ही ये साले नेता हर पुलिस वाले को अपने बाप का नौकर समझते हैं। जिस जनता का सेवक बनकर उनकी रक्षा की शपथ लेते हैं हम, उसी पर लाठियां बरसाने पर मजबूर कर दिया जाता है हमें। खुद का यह हश्र देखकर DCP वहां खड़े सुरक्षा बलों से कहता है, तुम सब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, पकड़ लो इन दोनों को। इस पर विनय कहता है, अब ये तेरा कोई भी ऑर्डर नहीं मानने वाले राणा, तेरे कहने पर अपना जमीर मारकर मासूमों पर लाठियां चलाने को मजबूर थे ये, पर अब इनको एहसास हो चुका है कि जब मुजरिमों बेगुनाहों पर पुलिस अत्याचार करती है तो क्या गुजरती है उन पर।
चोट शरीर पर लगती है लेकिन जख्मी आत्मा हो जाती है। इस वर्दी को धारण करते वक्त जो शपथ ली थी उसे निभाने का समय आ गया है साथियों। आज अपने फर्ज से कोई खाकी वाला पीछे नहीं हटेगा। इस पर सभी सुरक्षा बल वाले कहते हैं विनय ठीक कह रहा है, ये साले नेता हमें अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं, आज इन्हें इनकी औकात याद दिला देंगे। तब हम देखते हैं विपक्षी नेता के घर का दृश्य जहां वह टीवी में यह सब देख रहा था। वह हंसते हुए कहता है ये तो जैकपॉट हाथ लग गया शर्मा। दामोदर दीक्षित और सरकार के दुम में ऐसा धागा हुआ है कि कुर्सी पर बैठने के ख्याल से भी दुखने लगेगी सालों की। उस कुत्ते के बीच में आ जाने से कुछ पलों के लिए तो मैं घबरा ही गया था कि हमारे गुंडे पकड़े गए तो कहीं हमारे खिलाफ ही मुंह ना खोल दें, पर डोगा तो खुद बचने के लिए ही दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। अभी वह इतना कहता ही है कि तभी उसकी बेंच पर एक गुंडे की पटखनी लगती है, जिसे देखकर वह कहता है दगड़ू, ये तो दगड़ू है। तब एक आवाज आती है किसी और का सामान अपने पास नहीं रखता, इसलिए तेरा कचरा तुझे लौटाने आया है डोगा। डोगा को अपने घर देखकर वह कहता है तुम भीतर कैसे आए, बाहर हमारे कार्यकर्ताओं ने तुम्हें रोका क्यों नहीं। तब डोगा कहता है खिड़की से बाहर झांक ले, समझ आएगा। तब विपक्षी नेता जगभूषण खिड़की से बाहर झांककर देखता है उसके सभी कार्यकर्ता मुर्गे बने पड़े थे और उनके पीठ पर टिका था एक एक हैंड ग्रेनेड। तब डोगा कहता है अगर ये अपना शरीर इंच भर भी हिलाएंगे तो दुनिया से हिल जाएंगे, जमीन पर गिरते ही ये बम बोल पड़ेंगे और बमों की भाषा तो तू समझता ही होगा ना। डोगा आगे कहता है कानून और इंसाफ को अपने दरवाजे का कुत्ता समझने वालों, आज ये कुत्ता तुम्हारी औकात तुम्हें बताएगा। शोभा यात्राएं तो बहुत निकाली होंगी तुमने, ये है डोगा की ठोकपाल यात्रा। मेरे गोली चलाते ही कुत्तों की तरह जीभ निकाल के भौंकते हुए बाहर भागने लगना। ध्यान रहे अगर किसी ने भी खिसकने की कोशिश की तो मेरे वफादार तुम्हारे पीछे बंधी हड्डियां नहीं, तुम्हारे अंडरवेयर के अंदर की हड्डियां चबा जाएंगे। गोली चलते ही सभी कुत्ते की तरह भौंकते हुए बाहर निकलते हैं। बाहर पब्लिक तैयार थी उनके स्वागत के लिए। तब हम देखते हैं एक लड़की उस नेता को एक पत्थर खींचकर मारते हुए कहती है बहुत तमन्ना थी कि किसी भ्रष्ट नेता को पागल कुत्ते की तरह पत्थर मारूं, आज मौका मिला है। यह देखकर सभी लोग उन पर पत्थर और चप्पलें बरसाने लगते हैं। एक वृद्ध भी उन पर चप्पल फेंकते हुए कहता है ये तमन्ना तो देश के हर आम इंसान की है, साले पूरी बेशर्मी से देश का पैसा डकारते हैं और जब कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे काटने दौड़ते हैं, मारो सालों को। पत्थर पड़ते ही सभी कुत्ते की तरह कुकारने लगते हैं। अगला दृश्य हमें उस सेंट्रल मिनिस्टर के घर का दिखाया जाता है जो घर में दुबका पड़ा था। उसका एक साथी वहां आकर कहता है नेताजी अपनी पार्टी का ढोल फट गया। पुलिस और पब्लिक दोनों तिरंगा, स्टील और विनय के नेतृत्व में हमारा जुलूस निकालने के लिए सरकारी मंत्रालय की ओर आ रहे हैं। यह सुनकर सेंट्रल मिनिस्टर कहता है दिल्ली भर के अपने सभी खूनी कतलियों को बुलाओ, मंत्रालय की बिल्डिंग को अवैध किले में बदल दो, जो भी भीतर घुसने की कोशिश करे उड़ा दो सालों को, और हमारे यहाँ से निकलने के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुलाओ। पब्लिक भी नारेबाजी करते हुए मंत्रालय की ओर पहुंच चुकी थी। स्टील वहां पहरेदारी कर रहे गुंडों से कहता है सरकारी मंत्रालय प्रांगण में अवैध हथियारों के साथ अनाधिकृत प्रवेश व घेराव कानूनन अपराध है, हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो। इस पर एक गुंडा कहता है अबे पगला गया क्या बे, चल निकल ले ये पुलिस पब्लिक लेकर यहाँ से, वरना इतनी गोलियां चलाएंगे कि दूसरा जलियांवाला यही नजर आने लगेगा। इस पर स्टील कहता है मुझे तुम्हारे दावों पर शक है। स्टील को ना रुकते देख वो गुंडा कहता है कोई एक भी बचने ना पाए। इतना कहते ही वे सब लोग स्टील पर गोलियां चलाने लगते हैं और पूरी मैगजीनें खाली कर देते हैं। तब स्टील कहता है खाली हो गए तुम्हारे हथियार और हौसले। मेरे शरीर में मौजूद मैग्नेटिक फोर्स फील्ड जनरेटर मेरे शरीर को एक शक्तिशाली चुंबक में बदल सकता है। चाहता तो इसकी चुंबकीय शक्ति बढ़ाकर तुम्हारे हथियार भी खींच लेता, पर तुम्हें एक फेयर चांस देना चाहता था मैं। अब कानून की बारी है। इतना कहते ही इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा और इंस्पेक्टर विनय उन गुंडों पर टूट पड़ते हैं। इधर मंत्रालय की छत पर एक हेलीकॉप्टर उतर चुका था। तब एक आवाज आती है हेलीकॉप्टर आ गया है दीक्षित साहब, निकलो फटाफट। दिल्ली भर के गुंडों का सफाया इन तीन कमबख्तों ने ही कर दिया। पुलिस फोर्स और जनता हमें फोड़ने के लिए मंत्रालय की बिल्डिंग में घुस चुकी है। तब सेंट्रल मिनिस्टर हाँफते हुए कहता है अबे भाग तो रहा हूँ। पब्लिक भी छत पर पहुंच चुकी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी मारो सालों को।
पर इससे पहले वे उनके नज़दीक पहुंच पाते हेलीकॉप्टर वहां से उड़ जाता है। इस पर सेंट्रल मिनिस्टर हंसते हुए कहता है, बच गए हम तो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा और विनय हमारा, और जनता तो आज तक किसी नेता का कुछ नहीं उखाड़ सकी है, अब क्या उखाड़ेगी। तब हेलीकॉप्टर का पायलट कहता है, मैं भी इस देश की आम जनता हूं भाई, और मैंने तेरे जैसे बहुतों को उखाड़ा है, क्योंकि डोगा समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। OMG, पायलट कोई और नहीं बल्कि डोगा ही था। तब डोगा सेंट्रल मिनिस्टर को एक मुक्का मारकर हेलीकॉप्टर से बाहर उछाल देता है और गोली से ठोक देता है। यह देखकर तिरंगा कहता है, उफ, हमसे जरा सी देर और ये ठोकपाल ठोक गया। इस पर इंस्पेक्टर विनय कहता है, कानून के सिस्टम को भी डोगा के सिस्टम जैसा तत्पर और असरदार बनाने की जरूरत है हमें। इस पर इंस्पेक्टर स्टील कहता है, कानून का न्याय करने का अपना तरीका है जो सर्वमान्य है। डोगा एक अपराधी है, भले ही वो अपराध देश की भलाई के लिए कर रहा हो, पर है तो वो अपराधी। आज नहीं तो कल उसे कानून तोड़ने के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा स्टील। फिर तिरंगा कहता है, पर अब बाबा लखपुत्रे के सत्याग्रह का क्या होगा। इस पर विनय कहता है, जिसके नाम में लाख पुत्र हों उसका तो सारा देश ही संतान के सम्मान है, बाबा का सत्याग्रह होगा। स्टील कहता है, आजाद भारत में सबको अपनी बात संवैधानिक रूप से कहने का अधिकार है, आजाद देश के नागरिक से उसका यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तब तिरंगा कहता है, आज पूरी दिल्ली बाबा के साथ सत्याग्रह पर बैठी है। फिर इंस्पेक्टर विनय कहता है, और पूरी पुलिस फोर्स इस सत्याग्रह की सुरक्षा कर रही है। ये अनशन नहीं, अधिकार और न्याय की लड़ाई है। अपनी आवाज़ देश चलाने वालों तक पहुंचाना हर नागरिक का अधिकार है, और कोई भी सरकार ये अधिकार देश की जनता से नहीं छीन सकती। तब हमें सबसे पहले वाला दृश्य दिखाया जाता है, जहां इंस्पेक्टर विनय कहता है, डेमोक्रेसी क्या है? क्या सिर्फ गलत को गलत बोल देना भर ही डेमोक्रेसी है? नहीं, गलत को सही करने के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। फिर इंस्पेक्टर स्टील कहता है, डेमोक्रेसी का ये अर्थ नहीं है कि हम कानून को हाथ में लेकर खुद न्याय करने लग जाएं। यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए शांति का मार्ग सबसे प्रभावशाली है। याद रखें, सच के लिए उठी एक हुंकार 100 असत्यों पर भारी होती है। फिर आगे तिरंगा भी एक शायरी कहता है, बुरा देख आंखें ना मूंद, ना सोच कोई और परिवर्तन लाएगा, बुलंद कर आवाज अपनी और चल साथ सच्चाई के, देख सारा जहां तेरे पीछे आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एक कॉमिक फैन हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे सभी वीडियो जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करें और फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि पर वीडियो को शेयर भी कर दें। नई अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जुनून को रखते हुए बरकरार मिलते हैं अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग टीम FMC, जुनून नेवर डाई।